हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है उमेश और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल डिजिटल देवभूमि। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि इंडियन पोस्ट का नोटिफिकेशन जारी किया गया था और यह विभिन्न सर्कलों में जारी किया गया है। यदि आप किसी भी केंद्र शासित प्रदेश या फिर किसी भी स्टेट से बिलोंग क्यों ना करते हो, तो आप इन पोस्टों के लिए ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि यह सभी स्टेट और यूटी यानी यूनियन टेरिटोरीज दोनों के लिए यह पोस्ट निकाली गई हैं। यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए योग्यता भी काफ़ी कम रखी गई है। यदि आप कम पढ़ी लिखी भी हैं तो आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए 10th पास कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप केवल 10वीं पास भी हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसका नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया था, मई को ही आउट किया गया था। और इसमें जो फॉर्म भरने स्टार्ट हुए हैं ऑनलाइन, वह 2 मई से स्टार्ट हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, 2 मई से स्टार्ट हुए हैं और ये चलेंगे आपके 5 जून तक चलने वाले हैं। यदि आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है इन पोस्टेज के लिए और योग्य कैंडिडेट्स हैं तो आप ज़रूर अप्लाई करिएगा। दोस्तों, इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको बताऊंगा कि इस बार कितनी कट ऑफ रहेगी, 2021 में कितनी कट ऑफ थी और 2022 में कितनी कट ऑफ रहने की उम्मीद बताई जा रही है या हो सकती है। इसके बारे में डिटेल जानकारी दूंगा। तो यहाँ पे जो पोस्ट निकली हैं वो निकली हैं दोस्तों जीडीएस, जिसका संक्षिप्त नेम होता है, ये होता है ग्राम सेवा सेवक का होता है या फिर ग्रामीण डाक सेवक का होता है। और बीपीएम का निकला है और एबीपीएम का निकला है। यदि आप किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप ज़रूर अप्लाई करिएगा। यदि आप बीपीएम बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, बीपीएम बन जाते हैं, तो आपको 12,000 रुपये यहाँ पर मंथली दिया जाएगा और आपकी जो ड्यूटी होगी वह मात्र 4 आवर्स की होगी। और यदि आप डाक यानी जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक बन जाते हैं तो आपको 10,000 यहाँ पे वेतन दिया जाएगा। ओनली 4 आवर्स आपको यहाँ पे काम करना होगा। और उसके अतिरिक्त आप नेक्स्ट टाइम में न या फिर उसके बाद जो शेष टाइम बचता है तो उसमें आप कोई भी अपना काम कर सकते हैं। तो ये सही पोस्ट है, यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ वेतन दिया गया है। और एज की बात करें तो इसमें जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स होते हैं उनके पास यहाँ पर जो एज होनी चाहिए वो मिनिमम जो होनी 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम जो होनी चाहिए वो 40 ईयर्स होनी चाहिए। और यदि आप आरक्षित कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए यहाँ पर 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। और ओबीसी के लिए 3 ईयर्स है और एसटी और एससी के लिए यहाँ 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। और अन्य जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए छूट दी जाएगी। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए सेम रहेगा जैसे कि जनरल वालों के लिए होगा। तो ये तो है कि जनरल जानकारी थी। और यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास लोकल लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए उस क्षेत्र का। जैसे कि उत्तर प्रदेश में हिंदी बोल जाते तो हिंदी का नॉलेज होना चाहिए। साथ ही यदि उत्तराखंड से बिलोंग करना चाहते तो उत्तराखंड में हिंदी की नॉलेज होनी चाहिए आपके पास। तो आज इस वीडियो के जरिए बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में 21 में कितनी कट ऑफ रही थी और 22 में कितनी कट ऑफ रहेगी और आपका सिलेक्शन के चांसेस बन सकते हैं इस ईयर से या नहीं, पूरी जानकारी आपको बताने वाला हूँ। बने रहे वीडियो के साथ। सबसे पहले हम देखेंगे उत्तर प्रदेश सर्कल में कितना यहाँ पर कंपटीशन रहा था और 2021 में कितने पोस्ट रहे थे और इस बार कितने पोस्ट हैं और कितना कट ऑफ रहा था। उसके बाद हम उत्तराखंड की कट ऑफ की बात करेंगे, उत्तराखंड सर्कल में कितना कट ऑफ रहा था। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे ऑफिशियल अथॉरिटी जो है, यहाँ पे अथॉरिटी, उसमें ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी जिसे हम बीपीएम कहते हैं शॉर्ट में, और डाक सेवक और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, इन तीनों के लिए नोटिफिकेशन आउट किया गया था 2021 में। और इसमें जो वैकेंसीज थी पिछली बार 2021 की बात करूं दोस्तों तो इसमें थी 4,264 और इस बार कितनी है 2,519 है। तो देखिए यहाँ पे पूरा जो अंतर आ रहा है, आधा का अंतर आ रहा है कम से कम। तो यहाँ पे 4,264 थी और इस बार जो है 2,519 है। तो इस बार हाई कंपटीशन रहने वाला है। और ये नोटिफिकेशन अगस्त माह में आउट किया गया था और इसका जो नोटिफिकेशन इस बार आउट किया गया, जल्दी आउट किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर पोस्ट से ही देख सकते हैं कि इस बार कंपटीशन कितना हाई रहने वाला है। और आप जानते हैं कट ऑफ कितना रहा था उत्तर प्रदेश सर्कल में। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों मैंने 3 कॉलम बनाए हैं, एक में कैटेगरी है और दूसरे में मिनिमम कट ऑफ रही थी और मैक्सिमम कट ऑफ कितनी रही थी। ये 3 यहाँ पर कॉलम बनाए हैं। सबसे पहले मैंने यूआर लिया है जनरल कैटेगरी,
जिसमें 90% से लेकर 93 रही मिनिमम, और 94% से लेकर 98% तक इसमें मैक्सिमम रही थी। और ओबीसी में बात करूँ तो 89% से 81% रही थी, और 82 से 96 तक रही थी। तो देखिए यहाँ पर कितना कंपटीशन है, यानी 100 तक जाने की उम्मीद यहाँ पर दिख रही है। उसके बाद देख 100 तो नहीं, 99 तक रहने वाली उम्मीद बताई जा रही है, और मिनिमम यहाँ पर रह सकता है 90 तक, या फिर 92 तक रहने की उम्मीद या हो सकती है। एससी के लिए बात करें तो 98% यहाँ पर रही थी, और 88 तक रही थी एससी के लिए, और 88% यहाँ पे, और 93% तक रही थी यहाँ पे मैक्सिमम की बात करूँ तो। यदि फिर एसटी की बात करूँ तो यहाँ पे 78 तक रही थी, और 85% 85% यहाँ पर रही थी। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूँ तो 85% यहाँ पे रही थी, और 93% यहाँ पे मैक्सिमम रही थी। और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 82% से 85%, और मैक्सिमम 90%। तो यहाँ पे सबसे कम की बात करूँ तो एसटी वालों के लिए है, यानी एसटी के कैंडिडेट्स हैं, और यदि आपकी 78% भी हैं तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो सकता है। तो ये है उत्तर प्रदेश सर्कल के लिए मिनिमम कट ऑफ और मैक्सिमम कट ऑफ। अब जानते हैं उत्तराखंड सर्कल का। तो दोस्तों सबसे पहले हम कंपेयर कर लेते हैं यहाँ पे नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग इंडियन, यहाँ पर उत्तराखंड सर्कल की बात करें, इंडियन पोस्ट में उत्तराखंड सर्कल के लिए कितने पोस्ट रखे गए हैं इस बार, और पिछले बार कितने थे। 2021 की कंपैरिजन कर रहा हूँ, और यहाँ 2022 की, ठीक है। तो 2021 में यहाँ 581 पद थे, और 2022 में कितने हो गए, 353 पद यहाँ पर रखे गए हैं, यानी कि काफ़ी कम पद हैं इस बार। और ये नोटिफिकेशन आउट किया गया था अगस्त माह में, और सितंबर तक इसकी लास्ट डेट रखी गई थी। तो ये तो हो गया नोटिफिकेशन के साथ कंपैरिजन, यानी 1 ईयर्स में 2021 में कितना था, और 2022 में कितने पोस्ट थे। तो आप जानते हैं कितना कट ऑफ रहा था। तो दोस्तों यहाँ पर हम कैटेगरी लेंगे, मिनिमम कट ऑफ और मैक्सिमम कट ऑफ पर देखेंगे। तो यूआर देखिए यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए 88% से लेकर 92 तक रही मिनिमम, और उसके बाद 93% से लेकर 96% तक रही थी। और उसके बाद ओबीसी के लिए 86% से लेकर 90% तक, और 91% से लेकर 94% तक मैक्सिमम रही थी। और एससी के लिए 84% से लेकर 90% तक, और 91% से लेकर 94% तक रही थी मैक्सिमम। उसके बाद एसटी की बात करूं तो 82% से लेकर 86% तक रही, और 87% से लेकर 93% तक रही मैक्सिमम इसमें एसटी के लिए। और ईडब्ल्यूएस के लिए 83% से लेकर 88% तक, और 89% से लेकर 92% तक रही आपकी मैक्सिमम ईडब्ल्यूएस में। और पीडब्ल्यूडी में 86% से 90% तक 94% रही इसमें मैक्सिमम, ठीक है। तो इस तरह से आप कंपेयर कर सकते हैं कि 2022 तक कितनी रहने की संभावना इसमें हो सकती है। तो यानी इससे ऊपर रहने वाली है, क्योंकि पोस्ट कम है, तो इस बार ज़्यादा रहने की उम्मीद हो सकती है। तो इस प्रकार आप कंपेयर करके खुद ही आकलन कर सकते हैं कि कितनी कट ऑफ रह सकती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।